नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली में पूसा में स्थित किसान एग्री हाट में और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है सेव पृथ्वी फाउंडेशन की एक शॉप है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो मंदिरों में चढ़ाने वाले जो फूल होते हैं, सूखे फूल होते हैं या जो वेस्ट फूल होते हैं, उनकी मदद से काफ़ी कुछ किया जा रहा है और बहुत सी महिलाओं को इसमें रोज़गार दिया जा रहा है। तो आज इस संस्थान की जो फाउंडर हैं उनसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम सहरावत है। जी पूनम जी, ये जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम बाहर भी पढ़ रहे थे, आपके जो फ्लैक्स लगा हुआ है उस पर, इसका पूरा क्या कॉन्सेप्ट है आपके संस्थान का? इसका नाम क्या है, इसके बारे में बताएं। हमारी सेव पृथ्वी फाउंडेशन है जो स्वच्छ भारत के ऊपर काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के तौर पे काम कर रही है। आपने देखा होगा हमारा देश धार्मिक देश है। हमारे हर धर्म में भगवान को, अल्लाह को फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो फूल कूड़े में तब्दील हो जाता है और ये लाखों टन फूल रोज़ भगवान को चढ़ रहा है, रोज़ कूड़े में जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस कूड़े को कंचन में बदला जाए। तो हमने उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। जैसे आप देख सकते हैं हमारी धूप स्टिक्स हैं जी, ये हमने धूप स्टिक्स बनाई हैं। ये हर्बल है, हैंडमेड है और फ्लावर से बनी हुई है। इसी तरीके से हमने इसमें अगरबत्ती भी बनाई है और आप देखेंगे इसका स्टैंड अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये कलर कर रहे हैं, ये हमारी धूप बत्ती है और ये इसका स्टैंड है। ये स्टैंड भी हमने फूलों से ही बनाया। आप इसका बेस देख सकते हैं, ये हवन कुंड शेप दी गई है। तो इस टाइप से हम हर्बल चीज़ें बना रहे हैं और हैंडमेड तरीके से बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम दे सकें। तो ये हम करते हैं। तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आप लोग मिलाते हैं? जैसे कि आपने कहा कि फूल आप लेते हैं, तो कहाँ केवल मंदिरों से फूल लेते हैं या जो ऐसी फूल मंडियाँ हैं जहाँ पर ख़राब फूल होते हैं, केवल वहाँ से भी आप लोग लेते हैं? नहीं, अभी हम मंदिरों से और गुरुद्वारों से फूल ले रहे हैं। हम गुड़गांव में काम करते हैं और वहाँ के मंदिरों से और गुरुद्वारों से, मस्जिदों से भी हमारे पास फूल आता है। तो जो गेंदे का फूल आता है उससे हम धूप स्टिक्स बनाते हैं। जो हमारे पास गुलाब का फूल आता है उससे हम अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे ये हम अपने दरवाजे पे श्री कभी बना लगाते हैं, कभी जय श्री राम लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं। हम दिवाली के त्यौहार पे बहुत से ऐसे चाइनीज स्टिकर्स खरीदते हैं और उन्हें अपनी वॉल्स पे लगाते हैं। एक तो वो प्लास्टिक से बना होता है, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। तो हमने फ्लावर से ये बना दिया। सात्विक चीज़ है, आपको कूड़े में भी नहीं फेंकनी पड़ेगी। आप इसे अपने घर की वॉल पे लगाएं। जब आपका मन कर रहा है कि आपको इसे हटाना है तो आप घर के गमले में डाल दीजिए, खाद में बदल जाएगा। तो हाँ, तो एक तो हमारे जो भगवान हैं उनकी चीज़ों का अपमान नहीं होगा, सात्विक चीज़ों का, प्लस प्लास्टिक को हम हटा पाएंगे। क्योंकि जो चाइनीज़ स्टिकर्स हम अपनी वॉल्स पे लगाते हैं, जब हम उन्हें थ्रो करते हैं तो वो प्लास्टिक होता है, डिकम्पोज नहीं होता। तो उसका रिप्लेसमेंट भी हमने बनाया है। प्लस इसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती, अपनी सोच को हर जगह पहुंचा सकती हूँ। तो हमने इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मोर देन 2000 वुमेन को अभी तक ट्रेन कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ हर गली में कोई ना कोई धर्म का स्थान है जहाँ फूल चढ़ रहा है। तो वहाँ की महिलाएं अपने आप अपने घरों में बैठ के इसके काम को कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। तो उसी के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। तो लगभग कितने वर्ष हो गए आपको? मुझे 3 साल के आसपास हो गए हैं। किस किस तरीके का सामना करना पड़ता है, कि इन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है? जैसे कि आप इन जगह से फूल अगर कलेक्ट करती हैं तो क्या आपको कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है या क्या उनसे कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं? नहीं, परमिशन कोई नहीं लेनी पड़ती है। जहाँ भी जाते हैं तो लोग खुद इस प्रॉब्लम में हैं कि भगवान को या जो भी धर्म में फूल चढ़ रहा है वो डिस्कार्ड हो रहा है, वो कोई भी नहीं चाहता है। पहले हम नदियों में फेंक देते थे, लेकिन नदियाँ आज ऑलरेडी इतनी पॉल्यूटेड है, हमें उसे बचाना है। तो सब एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपने एक अच्छा ऑल्टरनेट दिया है, तो हम भी इसके साथ काम करेंगे। तो ऐसे ही मैंने बहुत जगह जा के उन्हीं के वहाँ पर ट्रेनिंग दी है ताकि वो अपना सेटअप खुद ही शुरू कर पाएँ। अच्छा, बाज़ार की अगर बात करें तो जैसे कि अब ये देखेंगे धूप बत्ती अगरबत्ती के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, क्योंकि इतने वर्षों से लोगों की ज़ुबान पे ऐसी ब्रांडों के नाम रटे पड़े हैं, उनको केवल वही ब्रांड वो लेके जाते हैं। तो आप जब ये मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और भी ऐसे कुछ साथ के आपके संस्थान ऐसे होंगे जो इस तरीके के चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो किन किन कैसा फीडबैक आता है लोगों का जब ये आपके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं?
जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाता है वो वापस ज़रूर आता है, क्योंकि डिफरेंस है। हमारे यहाँ जितना भी बन रहा है उसमें चारकोल का यूज़ किया जाता है। अगर अगरबत्ती की बारे में बात करें तो चारकोल, जिगत पाउडर और सॉडस्ट का यूज़ किया जाता है। 80% तक चारकोल यूज़ होता है जो कैंसरजेनिक होता है। उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और वो आपने देखा होगा जब भी हम अगरबत्ती बर्न करते हैं तो आसपास एक काले रंग का धुआं हो जाता है। हमने उस चारकोल को वहाँ से हटा दिया है, उसकी जगह हमने फ्लावर बेस ला दिया है। तो जब वो बर्न कर रहा है तो उसमें से वो ब्लैक फ्यूम्स नहीं निकल रही हैं, आपके ऑरा को वो क्लीन कर रहा है, क्योंकि उसके साथ हमने हर्ब्स भी ऐड की हैं। प्लस हम ये चाह रहे हैं कि देश में से जितना भी कोयला अगरबत्ती में यूज़ कर रहा है, सर 16,000 करोड़ की मार्केट है अगरबत्ती की, तो उसमें कितना कोयला यूज़ हो रहा होगा। अगर हम उस कोयले को इस फूल के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट के लिए हम फ़ायदा कर सकते हैं कि कोयला तो बचेगा ही बचेगा, जितना फूल हमारा डेली यूज़ हो रहा है, क्योंकि रोज ही फूल चढ़ रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, पूजा भी ख़त्म नहीं होगी, तो क्यों ना उस पूरे फूल को रिप्लेस कर दिया जाए कोयले के साथ में। तो एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन सकता है, महिलाओं को काम मिल सकता है, क्योंकि कोई भी महिला अपने घर में 2 से 3 घंटे के टाइम में इसको एक्स्ट्रा टाइम में आराम से कर सकती है। तो हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोयले को रिप्लेस करके हम लोग फ्लावर को लेकर आ जाएं। बिल्कुल। तो ये देखा आपने, ये थी पूनम जी जिन्होंने बताया कि कितनी अच्छी पहल इन लोगों ने कर दी है। इसके साथ साथ में ये घरेलू जो महिलाएं होती हैं जो अपने घर का कामकाज संभालती हैं, उनको भी ये स्वावलंबी बना रही हैं, उनको भी सशक्त कर रही हैं अपनी संस्थान की मदद से। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वो उनको ऐसा मौका दे रही हैं, ऐसा अवसर दे रही हैं कि जिससे कि वो भी इस तरीके के कुछ स्टार्टअप्स बाज़ार में कर सकें। तो आशा करते हैं कि आप भी इस तरीके की मॉडल से कुछ सीख लेंगे और अपने आसपास जो भी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं उनका सदुपयोग करेंगे और प्रकृति को और अच्छा करने में अपना सहभागिता निभाएंगे, प्रदूषण से दूर रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें किसान तक चैनल। धन्यवाद।